तो ठीक है, अच्छी बात है। हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 10 वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 10 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 10 वचन। कोई भी एक जन जोर से पढ़े। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, जो उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ। मैं उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु, हम यीशु के नाम में तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, तेरे वचन की सेवकाई हो रही है। पवित्र आत्मा, हम सबके हृदय को खोल। प्रभु, ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बना, क्योंकि प्रभु तेरा वचन जीवित प्रबल दोधारी तलवार से अधिक चौका है। ये हमारे हृदय को जाता है, हमारे अंतरात्मा में जाता है पिता, हमारे भावनाओं में जाता है, हमारे विचारों में जाता है, हमारे सोच में, हमारे प्रभु हमारे हड्डियों के हर एक प्रभु जॉइंट तक जाता है पिता। और हमें मेरे परमेश्वर आत्मिक, मानसिक, भावनात्मक और प्रभु शारीरिक चंगाइयों को लेकर आता पिता। होने दे ये हमारे जीवन में हो पिता। वचन कान को सुनने के लिए अच्छा नहीं, परंतु हमारे भावनात्मक जीवन में चंगाइयाँ लाए, मानसिक जीवन में चंगाइयाँ लाए, प्रभु शारीरिक जीवन में चंगाइयाँ लाए, और प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में और बहुतायत की चंगाइयाँ लाए पिता। ऐसा अनुग्रह दे करके सारी महिमा हम आपको देते, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? पौलुस कुछ बातों को बताने की कोशिश कर रहा, जो हम लोग वहीं पर आगे पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग वही 15 अध्याय का 5 और 6 वचन से 5, 6, 7, 8, 9 या 5 और 6 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के विषय में बताने की कोशिश कर रहा पौलुस बोल रहा, देखो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए। और प्रभु यीशु मसीह शास्त्र के अनुसार जिस प्रकार से एक प्रभु के द्वारा भेजा गया मसीहा होना है, बिल्कुल यीशु मसीह वैसा ही है। फिर उसके बाद में वो तीसरे दिन जी उठे, जिसमें केफा को दिखाई दिए, केफा बोले तो पतरस को दिखाई दिए, फिर 5000 लोगों को दिखाई दिए, माफ करना 500 लोगों को दिखाई दिए, फिर उसके बाद में याकूब को दिखाई दिए। फिर उसके बाद में वो कहता है कि 8 और 9 वचनों को जब हम पढ़ेंगे तो वो कहता है, सबके बाद मुझको दिखाई दिया जो मैं अधूरा जन्मा हूं या अधूरे दिनों का जन्मा हूं। और फिर को बोलता है, प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, मुझको भी प्रभु दिखाई दिया है। यानी वो कहता है, मैं मेरी योग्यता के हिसाब से मैं सबसे छोटा हूं, मेरी योग्यता के हिसाब से मैं तो बिल्कुल भी अयोग्य हूं या मैं छोटा हूं, पर परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है। यही कुछ बातों को हम लोग पिछले हफ्ते भी पढ़ रहे थे। 2 जवान जिनकी अगर कहानी हमने पिछले हफ्ते आप लोग अगर सुने होंगे तो आपको मालूम होगा, यूट्यूब में कल पिछले हफ्ते का मैसेज है, जहां पर परमेश्वर ने 2 जवानों को चुना था। पहला जवान था बिन्यामीन के गोत्र का, जो इस्राएल के 12 गोत्रों में से सबसे छोटा गोत्र था, और जो घराने का वो था, वो घराना भी सबसे छोटा घराने का था। परमेश्वर वो व्यक्ति अपने गधों को ढूंढने के लिए गया था, परंतु बाइबल बोलता है परमेश्वर ने उसको इस्राएल का राजा बना दिया है। जैसे पौलुस बोलता, मैं तो सबसे छोटा हूं। आपको बताना चाहता, पौलुस भी बिन्यामीन के गोत्र का या छोटे से गोत्र का वो है, वो भी कहता है मैं भी सबसे छोटा व्यक्ति हूं। तो निश्चित रूप से हम देखते हैं, छोटे में से एक को परमेश्वर ने चुना था और उसको क्या किया, इस्राएल का राजा बनाया था। दूसरे एक जवान के विषय में हम पढ़ते हैं, जो इब्राहिम के घराने का था। इब्राहिम का मतलब यूसुफ के बेटों में से एक बेटे के घराने का था। यूसुफ 12वें, अगर गोत्र के अगर गोत्र को पढ़ेंगे, 12 गोत्रों को पढ़ेंगे तो 12 गोत्रों में 11वां लड़का यूसुफ था। ये भी नीचे से आने वाली संख्याओं से आने वाला था। तो बाइबल बताता है, उसमें से परमेश्वर ने एक व्यक्ति को 10 गोत्र दे दिया, बोलते उसका नाम था यारोबाम। 10 गोत्रों का राजा उसको परमेश्वर ने बना दिया करके हम लोग देखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, इन जवानों के ऊपर हुआ अनुग्रह, पौलुस बोलता 15 अध्याय का 10 वचन में, जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। अनुग्रह कभी व्यर्थ होता नहीं, प्रभु दिखाने वाली दया कभी बर्बाद होती नहीं, प्रभु दिखाने
वाली कृपा कभी भी बेकार होती नहीं। पौलुस बोलता जो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझ पे किया वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। फिर इन दोनों जवानों पर हुआ अनुग्रह, इसका क्या हो गया? यदि हम लोग अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप अगर पहला शमूएल 9वां अध्याय पहला शमूएल 9वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो उसका 16 वचन यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? पहला शमूएल 9वां अध्याय का 16 वचन, कोई भी एक जन। हाँ हाँ भेजूंगा, हाँ हाँ शमूएल को परमेश्वर बता रहा, देख कल एक जवान आएगा जो अपने गधों को ढूंढ रहा है, परंतु क्या करना तू कल उसको क्या करना, इश्राएलियों के राजा होने के लिए उसका तू अभिषेक कर देना, अभिषेक कर देना। क्यों अभिषेक कर देना? क्योंकि मेरे लोगों को फिलिस्तियों से वो छुड़ाएगा, मेरे लोगों को फिलिस्तियों से वो आजाद करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा जो हम पर हुई है, परमेश्वर के अपने एक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर अपनी दया को या अपने अनुग्रह को करता है। अगर एफेसी की पत्री को जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, एफेसी की पत्री पहला अध्याय अगर 4 वचन आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि क्या लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया, बोलते हैं जैसे हमें जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने क्या किया, चुन लिया। हालेलुया। इसलिए कि हम रोज आके कुर्सी में बैठे और घर जाके अच्छी बिरयानी, चिकन, मटन बनाकर खाकर बड़े आराम से रहे, है ना? नहीं, आगे बाइबल बोलता परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को पृथ्वी की नींव डालने से पहले आप पर इसीलिए किया कि आप प्रभु यीशु मसीह में निर्दोष और पवित्र बनकर यीशु के सामने खड़े रहो। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ ले ले और बड़े आराम से रहे, अनुग्रह वो नहीं है। बाइबल बोलता परमेश्वर अनुग्रह के पीछे एक उद्देश्य को रखता है हमारे जीवन में। पौलुस बोलता मुझ पर जो अनुग्रह हुआ है वो बिल्कुल बेकार नहीं गया। प्रभु जो उद्देश्य के साथ अपने अनुग्रह को मुझ पर रखा था, अनुग्रह के अंदर के उद्देश्य को मैंने पूरा किया करके पौलुस बोलता है। हाँ मेरे प्रियो, इन जवानों पर जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, इन जवानों पर भी परमेश्वर का, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अनुग्रह हो गया था। परमेश्वर अपनी दया में, अपने डिवाइन प्लान में, दैवीय योजना के अंदर इनको धकेल दिया था। और फिर बाइबल बोलता है वो इसलिए कि परमेश्वर के उद्देश्य को वो पूरा करे। प्रभु यदि आप पर अनुग्रह दिया है, प्रभु आप पर अपना अनुग्रह किया है, तो निश्चित रूप से मेरे प्रियो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए, परमेश्वर के योजनाओं को पूर्ण करने के लिए, परमेश्वर के प्लान्स को पूर्ण करने के लिए प्रभु आप पर अपने अनुग्रह को दिया है, अपनी दया को दिया है। जब आगे पढ़ते जाएंगे इस अनुग्रह की सच्चाई और आपको बहुत अच्छे से मालूम होने लगेगी। जब परमेश्वर इस जवान को चुन लिया तो बाइबल क्या बोलता है? पहला शमूएल 10वां अध्याय का 9 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। हाँ हाँ, परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया। यदि आप प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त किए हुए व्यक्ति हो या प्रभु के अनुग्रह का स्वाद चखे हुए हो तो आप नेवर बी द सेम पर्सन, आप वैसे ही नहीं रहोगे। आपके मन को परमेश्वर परिवर्तित करेगा, पवित्र आत्मा आपके मन को छुएगा, पवित्र आत्मा आपके हृदय को छुएगा। आप वैसे ही बने नहीं रहोगे, आप वैसे ही जिंदगी नहीं जियोगे। प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद या प्रभु के अनुग्रह में शामिल होने के बाद आप वैसा ही बने नहीं रहोगे, वही जिंदगी लगातार जीते नहीं रहोगे, वही जीवनों में आप ऐश या आराम करते हुए नहीं रहोगे। बाइबल ऐसा बोलता, इस जवान को परमेश्वर ने चुन लिया, इस जवान को उद्देश्य दिया, अनुग्रह किया, अनुग्रह के अंदर के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने इसको प्रेरित किया। और क्या किया बोलते हैं, जोर से बोलो, उसके मन को परिवर्तित किया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर परिवर्तन को लाता है, आपके मन के अंदर बदलाव को लाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने अनुग्रह को यदि आप पर करता है तो आपके अंदर परिवर्तन को लाने के लिए। अनुग्रह इसलिए नहीं हुआ, पौलुस बोलता कि पाप
पाप और अधिक हम करते चले जाए। अगर हम लोग रोमियो के पत्र 6वां अध्याय पढ़ेंगे तो क्या कहता है, 6वां 7वां अध्याय कि अगर हम पर अनुग्रह हुआ तो क्या करना है हम लोगों को, और अधिक पाप करते जाए। पढ़ो 6वां अध्याय का पहला वचन जल्दी। तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे, ओ अनुग्रह हो गया है हम पर, हमारे जिंदगी में दया हो गई है, प्रभु का अनुग्रह हम पे हुआ है कि हम और पाप में जिंदगी जिए, और मन चाहे जिंदगी जिए, और मन चाहे मर्जी चाहे जिंदगी जिए नहीं। बाइबल बोलता है इस जवान पर प्रभु अनुग्रह दिया तो साथों साथ उसने क्या दिया, उसके मन के अंदर परिवर्तन को लेकर आया। अब शाऊल शाऊल नहीं रहा। क्या परिवर्तन इसके अंदर आया, यदि हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। वही पहला शमूएल अगर 10वां अध्याय का आप 22 वचन पढ़ेंगे तो अगर थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते जाएंगे, 20 से आप पढ़ते जाएंगे तो वहां लिखा है शमूएल अभिषेक करने के बाद शाऊल जब वापस घर को आया तब शाऊल ने क्या किया बोलता है, शाऊल क्या किया बोलते हैं, अपने घर में किसी को भी नहीं बताया, अपने चाचा को नहीं बताया, अपने पापा को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। क्या बोला, हम गए थे, हमको शमूएल मिला था और उसने बताया तेरे भेड़ बकरियां वहां, तेरे गधे वहां पर है तो अपने गधों को लेकर घर चला जा। बस उतना हमने सुना और हमको मालूम हो गया कि गधे मिल गए हैं, इसलिए हम जल्दी वापस आ गए। पर शमूएल को क्या नहीं बताया, शाऊल ने क्या नहीं बताया कि मेरा अभिषेक हुआ, मैं राजा बन गया, और शाऊल के साथ रहने वाला सेवक भी कुछ नहीं बताया। पर कुछ दिनों के बाद उस राज्य के अंदर जहां शाऊल रहता था उस जगह के अंदर शमूएल आया, पूरे इस्राएलियों को खड़ा कर दिया, पूरे इस्राएलियों को इकट्ठा किया और बताया कि देखो परमेश्वर ने अपनी योजना बनाया, तुम लोग राजा मांगते थे, परमेश्वर ने तुमको एक राजा दे दिया करके वो चिट्ठियां डाला। और चिट्ठियां बिन्यामीन के परिवार से, बिन्यामीन के परिवार के घराने से निकली और वो शाऊल का नाम उन दिनों में चिट्ठियां निकली। तब वो सब जवानों को शाऊल को ढूंढ रहे थे, कहां शाऊल है, कहां शाऊल है करके वो लोग शाऊल को ढूंढ रहे थे। तो क्या हुआ बोलते हैं, शाऊल वहां दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या हो रहा, शमूएल झूठा दिखाई दे रहा था। सब लोग देख रहे थे, अरे परमेश्वर ने तो शाऊल को चुना करके बोल रहे, शाऊल तो यहाँ कहीं नहीं और कहीं है क्या। तो वो प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु इसके बजाय किसी और को आपने चुन लिया क्या, क्योंकि ये व्यक्ति तो यहाँ पे नहीं है। तब 22 वचन क्या बताता, पढ़िए एक बार जोर से। हाँ जोर, हाँ हाँ हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला शमूएल 10वां अध्याय 22 वचन पढ़ो जल्दी से। हाँ, तब उन्होंने यहोवा से फिर से पूछा, ये शाऊल के बजाय और कोई है क्या यहाँ पर राजा, या किसी और को आपने प्रभु चुनकर रखा क्या करके उसको पूछा गया। ठीक है, और यहोवा ने कहा हाँ हाँ हाँ, जिस राजा को जिसको मैंने चुन के रखा वो डर के मारे क्या किया बोलते हैं, किधर चुप के बोलते हैं, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सामान के पीछे छुपकर बैठा है। परमेश्वर ने इसको अभिषेक किया। और कई बार हमारी जिंदगी में भी हम चीजों के पीछे छुपकर बैठना पसंद करते। परमेश्वर ने इसको चुना, वो ये बताने को डर रहा था कि मेरा राजा राज्याभिषेक हो गया है, परमेश्वर के दास ने मुझे अभिषेक किया है। वो ना अपने घर के लोगों को बताया, गधों के बारे में बात किया, चुपचाप आ गया, घर में सो गया होगा, शायद सोच रहा होगा ऐसा कैसा मेरे साथ हो गया, क्या सही में मैं राजा बन गया, क्या सही में इस्राएल देश का राजा मैं बन गया। वो अपने आप में यकीन नहीं कर रहा था। और शमूएल जब आया पब्लिक के सामने कि इसकी नाम की घोषणा करे तो किधर बैठ के था बोलते हैं, सामानों के बीच में छुपकर बैठकर देख रहा था। बोलते कहीं मेरा नाम लेते क्या नहीं, नाम लेते क्या नहीं। हालेलुया। तब परमेश्वर बताया जिसको मैंने चुना वो सामान के बीच में छुपकर बैठा है। जब उस जवान को लाया गया, हालेलुया, ठीक है, जब वो जवान को लाया गया तब आप नीचे पढ़ेंगे वो सब लोगों में ऊंचा पूरा तगड़ा दिखाई दे रहा था। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या था बोलते शाऊल, बोलो डरपोक, बोलो जोर से,
परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त व्यक्ति क्या हो गया था बोलते हैं, डर के मारे सामान के पीछे छुपकर बैठा था, पर परमेश्वर ने उसके अंदर परिवर्तन डाल दिया था। हालेलुया। जो उसको समझ में नहीं आ रहा था, जो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, परमेश्वर ने उसके मन को, परमेश्वर के उद्देश्यों को, उस अनुग्रह के अंदर के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर उसके मन को बना के रख दिया था। अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। फिर क्या हो गया, जब आगे हम लोग 11वां अध्याय की ओर जाएंगे, 11 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ेंगे, तब क्या होता, अम्मोनी लोग इस्राएली लोगों को धमकी देते। क्या धमकी देते कि देख हम तुझ पर चढ़ाई करेंगे। याबेश के लोगों को धमकी देकर बोले कि हम तुम पर चढ़ाई करेंगे, तुमको मार डालेंगे। याबेश के लोग डर के मारे बोले देखो तू हम पर चढ़ाई मत कर, हम तेरे अधीन हो जाते, हम तेरे दास बनते, तेरे गुलाम बनते। तो वो अम्मोनी व्यक्ति क्या कह रहा है, देखो मैं तुम्हारे आंखों को फोड़ूंगा और क्या करूंगा, पूरे इस्राएल में बताऊंगा कि मेरा सामना करने वाला कोई भी नहीं है। जब ये बातें शाऊल को मालूम हो गई, पढ़ो 11 अध्याय का 6वां वचन, क्या लिखा है, ये संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क गया। एक व्यक्ति अब छुपकर बैठने वाला अब क्या कर रहा बोलते हैं, जब परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना, जब परमेश्वर के लोगों को बचाने का समय आ गया, परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ने का समय आ गया, तब छुपकर नहीं बैठा। परमेश्वर अनुग्रह दिया जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वो अनुग्रह को प्राप्त उद्देश्यों के लिए उसका हृदय जलने लगा। पवित्र आत्मा उस काम के लिए उसको प्रेरित किया, पवित्र आत्मा वो काम के लिए उसको आग लगा दिया, पवित्र आत्मा उस काम के लिए उसके मन के अंदर चाहत को पैदा कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, जिस उद्देश्य से आप चुनेंगे, प्रभु ने जो अनुग्रह आपको दिया है, जिस काम के लिए प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है, या अनुग्रह के अंदर परमेश्वर आपके जीवन के प्रति जो उद्देश्यों को रखता है, वो उद्देश्य के प्रति पवित्र आत्मा हर दिन आपको जलाता है, हर दिन आपके मन को प्रेरित करता है, हर दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर वो आग को लगाता है कि परमेश्वर जो अनुग्रह मुझ पर किया है, उस अनुग्रह के उद्देश्यों को मैं पूरा करूं, उस अनुग्रह में मैं जीऊं, वो सामर्थ्य में मैं जीऊं, इस चाहत के साथ। बाइबल बोलता है इस चाहत और उस चाहत के साथ बाइबल बोलता है कि हम और आगे बढ़ते जाएंगे। हम मरी हुई दशा में रह करके प्रभु कभी नहीं चाहता, और प्रभु कभी अपने अनुग्रह को एक मरी हुई चीज पर देना नहीं चाहता है। परमेश्वर का अनुग्रह, बाइबल बोलता प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह पे अनुग्रह लेकर आया, बोलते कि ताकि हम उस अनुग्रह के उद्देश्यों में जीवन जिए, उस अनुग्रह के उद्देश्यों में जो परमेश्वर हमारे प्रति रखता है हम जीवन जिए, ऐसा परमेश्वर चाहता है। जैसे उसने सुना उसका कोप भड़का, परमेश्वर का आत्मा जो उसके मन के अंदर काम कर रहा था, उसके मन को जो परिवर्तित किया था, उसके सोच को परिवर्तित किया था, वो उसको जलाना शुरू कर दिया। अब वो चुपचाप नहीं बैठा, वो लिया उसके सामने बैल के टुकड़े कर दिया और बोला जाके उसको भेजो और बताओ ऐसे टुकड़े मैं उसके कर दूंगा जो इस्राएल के विरुद्ध उठता है, जो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध उठता है, क्योंकि परमेश्वर ने इसी काम के लिए मुझे चुना। मेरे प्रियो, जो जोश, जो तड़प और जो आक्रोश परमेश्वर की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम क्या देखते हैं, उस जवान के अंदर देखते हैं। क्या आज पवित्र आत्मा हमको चुपचाप बैठने के लिए बोलता? आज पवित्र आत्मा हमको हमारे सोच और विचारों में बने रहने के लिए बोलता? आज पवित्र आत्मा हम पर इसलिए अनुग्रह दिया कि हम खाए पिए और आराम से रहे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर पवित्र आत्मा ऐसे जवान को अपनी आग से भरकर, अपनी चाहत से भरकर उसके अनुग्रह के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अगर उसको उठा सकता है, तो वो बोलो मुझे भी, बोलो जोर से सब लोग, मुझे भी। वो आग, पवित्र आत्मा, वो आपके अंदर भी वही चाहत और वही तड़प को देता है। जब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे, क्या किया बोलते हैं, वो एक बड़ा संग्राम किया, और बाइबल बोलता है उस दिन परमेश्वर ने शाऊल के द्वारा एक बड़ी जीत को इस्राएल को दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह जो उस पर हुआ है, प्रभु की दया जो उस पर हुई, वो अनुग्रह के अंदर परमेश्वर ने उसके लिए जो उद्देश्यों को बना के रखा है, बाइबल बोलता शाऊल वो उद्देश्यों को पूरा करता हुआ आगे जाता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। परमेश्वर के उद्देश्यों को पूर्ण करता हुआ, परमेश्वर के योजनाओं को पूर्ण करता हुआ क्या करते हैं, हम इस जवान को परमेश्वर के लिए बढ़ता हुआ, परमेश्वर के लिए चलता हुआ हम लोग देखते हैं। जब आगे हम लोग पढ़ेंगे 1 शमूएल 13 अध्याय का 5 वचन, कोई भी एक जन जोर से पढ़े।
हाँ इस्राएल से युद्ध करने के लिए हाँ इकट्ठे हो गए। हाँ अर्थात 30,000 रथ हाँ और 4,000 सवार हाँ और समुद्र के तीर की बालू के हाँ लोगों के समान हाँ बहुत से लोग इकट्ठे हुए हाँ और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। हाँ, क्या हुआ बोलते हैं, एक बहुत बड़ी सेना, एक बहुत बड़ा सेना क्या हो गया बोलते हैं, इस्राएल के विरुद्ध छावनी डाले। वहां पर लिखा है फिलिस्तियों की एक सेना जिनके पास 30,000 रथ थे, 6,000 सवार थे, समुद्र की तीरों के बालू के समान वो अनगिनत लोगों की एक बड़ी झुंड आकर वहां पर खड़ी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ी भीड़, बड़ी भीड़। मेरे प्रियो, अगर प्रभु ने आपको अपने अनुग्रह में चुनकर रखा है तो सिर्फ छोटी छोटी लड़ाइयों के लिए नहीं, परमेश्वर आपके जीवन के बड़े बड़े लड़ाइयों को, आपके जीवन के बड़े बड़े चुनौतियों को, आपके जीवन के बड़े बड़े कामों को प्रभु करने के लिए आपको चुनकर रखा है। अपने माइंड को बहुत शॉर्ट मत कीजिए, अपने दिमाग को बहुत छोटा मत बनाइए, अपनी सोच को हमेशा संकुचित कर कर क्या करते हैं हम लोग, कई बार हमारी सोच को मुझके यानी अपने और अपने इर्द गिर्द के सिवा उसके बाहर हमारी सोच को हम कभी भी नहीं लेके जाते। हमेशा कई बार हमारी सोच हमारे सेल्फ पर, हमारे खुद पर, हमारे स्वयं पर हम बना के रखकर हमारे स्वयं के दायरों के अंदर ही हम अपने आप के विषय में सोचते रहते। एक बड़ी चुनौती का उसको सामना करना पड़ा। क्या कर रहा था बोलते हैं, बड़ी चुनौती का। और जैसे ये भीड़ को देख लिए, क्या हो रहा था बोलते हैं, इस्राएली लोग, पहला शमूएल 13:6 ऐसा बताता, इस्राएली लोग क्या करने लगे बोलते हैं, एक बार पढ़ो जोर से। हाँ जब इस्राएली पुरुषों ने हाँ देखा कि जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकेते में पड़े हैं हम सकेते में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग हाँ गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड्ढियों और गड्ढों में जा छिपे। हाँ, जब इतनी बड़ी भीड़ को देख लिए क्या हुआ बोलते हैं, सब दौड़कर जाकर छुप गए करके बाइबल बताता है। हाँ, मैं सच्ची बताता। हालेलुया। जब आप चुनौती का सामना करेंगे, प्रभु आपके ऊपर रखे हुए अनुग्रह के द्वारा आपको दिए गए चुनौती का सामना आपको करना है। हालेलुया। आप जिनको मित्र, दोस्त, फ्रेंड्स या सहायक बोलते हैं, वो समय में सब भाग जाएंगे। कोई भी आपके साथ खड़ा रहने वाला नहीं है। कई बार रिश्तेदार, बंधु मित्र जिनको देखकर आपको लड़ने को, आप आगे बढ़ने के लिए सोचते, वे सब भाग जाएंगे। क्या वो बोलते हैं, शाऊल डर गया? बिल्कुल नहीं। शाऊल देख रहा था कैसा करेंगे, क्या करेंगे, सब लोग भाग गए, सब लोग अपने अपने जगह पे जाके छुप गए। कैसा करेंगे, कैसा करेंगे, कैसा करेंगे, कैसा करेंगे, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने क्या किया, क्या किया, पढ़ो एक बार जोर से। एक बहुत बड़ी गलती अपने जिंदगी में कर डाली। क्या किया बोलते हैं, एक बहुत बड़ी गलती कर डाली। पहला शमूएल 9वां अध्याय 13 अध्याय 9 और 10 वचन में, परमेश्वर के युद्ध में जाने से पहले प्रभु की उपस्थिति में आकर, प्रभु के लिए मेल बलि चढ़ाकर, प्रभु के लिए बलिदानों को चढ़ाकर, होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर वो युद्ध के लिए जाना रहता। प्रभु के उपस्थिति में समर्पित जिंदगी जीकर प्रभु को अर्पण चढ़ाना। पिछले दिनों में मैं बताता, चढ़ाना, अर्पण चढ़ाना यानी परमेश्वर को अपने आप को दे देना, अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को दे देना। तो उन दिनों में, पुराने दिनों में क्या होता था, न्यायियों का काल था। किसका काल था, न्यायियों का काल था। न्यायियों का काल, जैसे हम लोग यहोशू की किताब खत्म कर देते, यहोशू की किताब जैसे खत्म हो जाता, उसके बाद में हम लोग, परमेश्वर जब जब इस्राएली लोग पाप किए तब तब एक एक न्याय को खड़ा किया। वो एक एक न्याय इस्राएलियों का न्याय करता था और उन लोगों को उनके अपराधों से, पापों से छुड़ाता था। और परमेश्वर के साथ संबंधों में बने रहने के लिए वे ही बीचवे बनकर परमेश्वर के लिए लोगों के पक्ष में परमेश्वर के लिए बलिदानों को चढ़ाना और अलग अलग प्रकार के बलियों को चढ़ाने का काम करता था। तो यहां पर बलिदानों को चढ़ाने के लिए शमूएल बलिदानों को चढ़ाता था और लोगों के लिए प्रार्थना करता था। इस्राएली जाति के लिए परमेश्वर के सम्मुख एक समर्पण की प्रार्थना और आशीष की प्रार्थना करता था। और परमेश्वर वो काम किसको दिया था, शमूएल को दिया था। और शमूएल वो काम करने वाला था। पर उस दिन क्या हो गया, भीड़ दौड़ रही है और बहुत बड़ी भीड़, इनके इस्राएली लोग छुप रहे हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ इनके विरुद्ध में आकर खड़ी हो गई करके क्या किया बोलते, क्या किया, शाऊल खुद खड़ा होकर, हालेलुया, बलिदानों को चढ़ाना शुरू कर दिया।
हालेलुया। ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप ठहरा। कई बार प्रभु आपको दिए गए अनुग्रह के कार्यों को आप करना, आप परमेश्वर के दिए गए अनुग्रह के कार्यों से बाहर परमेश्वर ने औरों के काम में या जो आपका काम नहीं है उसमें आप बड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, उसमें आप सलाह देना शुरू करेंगे, उसमें आप अपने प्लान को बताएंगे, उसमें आप चाहेंगे कि ऐसा हो तो मैं हूं, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा, ऐसा करेंगे तो अच्छा है, वैसा करेंगे तो अच्छा है। ये सारे चीजों को बोलकर कई बार हम परमेश्वर के सम्मुख ये शाऊल के समान काम करने वाले ठहरते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताता है परमेश्वर ने उसको किस चीज का अनुग्रह दिया था कि वो फिलिस्तियों पर लड़ाई करे और फिलिस्तियों से इस्राएल को छुड़ाए। परमेश्वर किस चीज का अनुग्रह उस पर दिया कि उस अनुग्रह के अंदर के उद्देश्य को पूरा करे। हालेलुया। शाऊल वो काम किया जो शमूएल करना था। कई बार हम को दिए गए काम को छोड़ के हम वो काम करने की कोशिश करते हैं जो हमें, जोर से बोलो, नहीं दिया गया। परमेश्वर जो काम हमको दिया उसको छोड़ के हम कई बार क्या करते हैं, उस काम को करने की कोशिश करते हैं जो हमें, जोर से बोलो, नहीं दिया गया। प्रभु हर एक को एक बड़े योजना से बुलाया। बोलो, मैं परमेश्वर के महान योजना में उसका अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर ने अनंत काल से ठहराए हुए उस काम को ही मैं करूं। हालेलुया, हालेलुया। बलिदान चढ़ाने के लिए परमेश्वर शाऊल को, जोर से बोलो, नहीं चुना था। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए था। आज आपको परमेश्वर जो अनुग्रह दिया है, जिस उद्देश्य के लिए, जिन कामों के लिए, आप उसमें बने रहो, आप वही कामों में बने रहो। प्रभु ये चाहता है, प्रभु चाहता है कि आप पर हुए अनुग्रह के उद्देश्यों में आप बने रहे। हम यहाँ पर देखते शाऊल उन काम को किया। और एक वचन पढ़ेंगे, अगर ये पढ़ेंगे तो थोड़ा हमारा सर भी घूमेगा। एक बार पढ़ लीजिए, 1 शमूएल 13 अध्याय का 12 वचन, जोर से पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, आप पढ़ेंगे। हाँ, क्या बोल रहा? मैं ये बोलने से पहले, मैं ये करने से पहले मैं प्रार्थना भी नहीं किया, मैं सोचा भी नहीं ऐसा बोलने के लिए, मैं प्रार्थना भी नहीं किया। मैंने मेरे परिस्थिति को देखा और मैं मेरा काम कर दिया। सावधान। हालेलुया, हालेलुया। आपको परिस्थिति कैसा भी दिखे, प्रभु जिस काम के लिए जिसको नियुक्त किया है वो काम बेहतर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझको चाहे कितना भी नॉलेज हो, मैं मेरे भाई के पास जाऊंगा और बोलूँगा, भाई ऐसे चीज़ें फिट नहीं करती, वैसे चीज़ें फिट नहीं करती, टाइल्स कैसे लगाना मैं आपको बताता करके अगर मेरे भाई को मैं बोलना शुरू कर दिया, क्या बोलेगा वो? एक बार बताओ, जोर से बोलो, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप इधर ही सूट होते दादा, आप इधर ही सूट होते। वो माइक लेकर, वो स्टेज पर, वो वचन बताते समय, वो बाइबल लेकर बोलते समय आप इधर मस्त सूट होते, आप इधर ही छिरो, ये फालतू जगह पे मत आओ, ये फालतू जगह परमेश्वर हमको दिया है, उधर हमको काम करने दो, ये जगह हमें नहीं दिया गया। शाऊल बोलता, आई डिडंट प्रे, मैं प्रार्थना भी नहीं किया, मैं प्रभु से विचार भी नहीं किया, मैं थोड़ी देर इंतजार करना था, थोड़ी देर प्रार्थना करना था, प्रभु की अगुवाई को ढूंढना था, प्रभु के मार्गदर्शन को ढूंढना था। ऐसा वो कौन बोल रहा है? शाऊल बोल रहा है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी हम ऐसा कर देते, ठीक है, पर शमूएल बता रहा, हे शाऊल तूने क्या किया? कौन सा काम बोलते ये काम है? जोर से बोलो, पढ़ो एक बार जोर से। 1 शमूएल 13 अध्याय का 13 वचन, जोर से पढ़ो। हाँ, वाह, कितना अच्छा काम है ना ये अच्छा काम है, बुरा काम है? कोई आपको बोलता क्या मूर्खता का काम कर रहे, ऐसा बोले तो अच्छा लगता नहीं। प्रभु परमेश्वर आपको जिस अनुग्रह को दिया है उस अनुग्रह के अंदर आप बने रहेंगे तो परमेश्वर कभी आपको मूर्ख बनने नहीं देगा।
परमेश्वर आपको मूर्खता में जाने नहीं देगा। परमेश्वर आपको लोगों के सम्मुख मूर्ख ठहराएगा नहीं। बाइबल बोलता है शाऊल वो काम किया जो परमेश्वर के अनुग्रह में उसको नहीं दिया गया था, उस काम के लिए अपने आप के लिए आगे बढ़ा। और शमूएल बोलता तू मूर्खता का काम किया और तूने क्या किया? परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया, प्रभु की बात को नहीं माना, परमेश्वर के बात पर ध्यान नहीं दिया। कई बार मेरे प्रियो औरों के चीजों में हाथ डालकर हम समझते हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। औरों के जीवनों में, औरों के कामों में परमेश्वर ने उनको दिए हुए बुलाहट में हम हाथ डालकर कई बार समझाते कि ऐसा नहीं ऐसा है। इसका मतलब है हम कई बार परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुआ जिंदगी जीते हैं। सावधान, पौलुस बोलता मुझ पर अनुग्रह हुआ, पौलुस बोलता मुझ पर दया हुई, पर मुझ पर हुई दया को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। मुझको जो प्रभु अनुग्रह दिया, मुझको अनुग्रह के अंदर जो काम दिया, जो जिम्मेदारियां दिया, आई विल फुलफिल। मैं वो परिश्रम कर कर, मैं वो मेहनत कर कर, मैं वो कष्ट कर कर, मैं वो सब चीजों को करूंगा जो अनुग्रह के अंदर जो उद्देश्यों को प्रभु ने मुझे दिया है। हाँ मेरे प्रियो, आज आप मूर्ख ना बने, आज आप मूर्खता में जीवन ना जिए। परमेश्वर के अनुग्रह जो हम लोग शाऊल पर देखते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर के उद्देश्यों को जो वो पूरा करना था, हम देखते मूर्ख बनकर रह गया। और आगे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे और ऐसे एक मूर्खता और एक बड़ी मूर्खता उसने कर दिया। क्या था? परमेश्वर ने शाऊल के द्वारा बताया, देखो अमोनी लोग क्या कर रहे थे, अमालेकी लोग क्या कर रहे थे। जब इस्राएली लोग मिस्र देश से बाहर निकले, 400 साल की गुलामी के बाद उनको लड़ाई करना नहीं आता था, उनको युद्ध करना नहीं आता था, पर ये लोग उनका विरोध किए, उनका सामना किए। वो जंगल के अंदर इन लोगों ने क्या किया? इस्राएली लोगों का विरोध किया। मूसा पहाड़ पर चढ़कर अपने दोनों हाथों को उठाने के कारण एक बड़ा जय परमेश्वर ने दिया था। इसलिए जब तू अमालेकियों पर युद्ध के लिए जाएगा तो क्या करना? तू ना वस्तुओं को छोड़ना और ना तू गाय बैल को छोड़ना, तू ना किसी व्यक्ति पर तरस खाना, पर क्या करना? वहां की सारी चीजों को तुम मिटा देना, क्योंकि वे परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध खड़े हो गए थे। ये व्यक्ति क्या किया? बड़े ईमानदारी से सुना। कई बार लोग बताते समय ऐसा मुंडी हिलाते, हाँ 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 हाँ, समझ में नहीं आता वो सुन रहे या नहीं सुन रहे, समझ में नहीं आता। वो भी शमूएल की बताई हुई पूरी बात सुना। यस यस आई नो, हम जानते, हमको तो सब मालूम है, हम जानते। फिर आगे जब पढ़ेंगे तो क्या हो रहा था? शमूएल की किताब 15 अध्याय का 14 वचन, शमूएल वहां पहुंचा। जब ये वापस युद्ध से लौटा तो बहुत सारे भेड़ बकरियों का आवाज आ रहा था, बहुत सारे भेड़ बकरियों का आवाज आ रहा था। उसने पूछा ये सारे भेड़ बकरियों का आवाज कहां से आ रहा? क्या तूने सब कुछ खत्म तो कर दिया ना, सब कुछ नष्ट तो कर दिया ना? तो बड़े हिम्मत से एक जवाब दे रहा। क्या जवाब दे रहा? पढ़िए एक बार जवाब को, वही पहला शमूएल 15 अध्याय का 15 वचन। क्या जवाब दे रहा? शाऊल ने कहा हाँ हाँ, ये भेड़ बकरियों का जो आवाज सुन रहे, ये गाय बैल का जो आवाज सुन रहे, ये सब चीजों का आवाज सुन रहे, कहां से आया? बोलते हैं अमालेकियों से आया। आप नहीं जानते क्या? वाओ। और नीचे प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को परमेश्वर यहोवा के बलि करने को छोड़ दिया। क्या तर्क है ना? क्या तर्क है? परमेश्वर की आज्ञाकारिता के विरोध में प्रभु तर्क को नहीं सहता। तर्क आपको समझ में आ रहा ना? प्रभु आज्ञाकारिता चाहता है, तर्क नहीं चाहता। प्रभु आज्ञाकारिता चाहता है, परमेश्वर कभी भी तर्क, जोर से बोलो, नहीं चाहता। आप तर्क करना प्रभु नहीं चाहता। अगर वो आपको आज्ञाकारिता के लिए बोला तो वो आपसे अपेक्षा करता कि आप आज्ञाकारिता करें, आप उसको रीजनिंग ना करें, उसको अर्थ को बताने की कोशिश नहीं करें। कई बार हम परमेश्वर को अर्थ बताते, कई बार हम परमेश्वर को सलाह देते, कई बार हम परमेश्वर को अर्थ बताकर हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को अर्थ बताने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को सलाह देने की हम लोग कोशिश करते हैं। सावधान मेरे प्रियो, सावधान, ऐसी गलतियों को हम ना करें। वो बताता है, क्या बोल रहा है? देखो मैं तो परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए लाया हूं। तो परमेश्वर आज्ञाकारिता का सही अर्थ शमूएल के द्वारा उसको बताने की कोशिश कर रहा। पहला शमूएल 15 अध्याय का 15 अध्याय का अगर 22 वचन पढ़ेंगे तो वह बोलता है, शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? प्रभु होम बलि और मेल बलियों से क्या इतना प्रसन्न होता है जितना कि वो क्या करे? होम बलि और मेल बलियों से ज्यादा परमेश्वर इस चीज से प्रसन्न होता है कि
कि हम परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहे, परमेश्वर की बातों को माने, ये परमेश्वर चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ये नहीं चाहता, परमेश्वर ये अपेक्षा नहीं करता कि आप आज्ञाकारिता के विरुद्ध में तर्क दे। परमेश्वर ये आशा नहीं करता आप आज्ञाकारिता के विरुद्ध में बहाने बताए। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपको दिए गए अनुग्रह के अंदर आपको जो काम करना है उसके विषय में आप 10 सलाह को, 10 बहानों को ढूंढ कर लाकर आप बताकर आप क्या करें कि मैं तो सही कर रहा था। सावधान, प्रभु ऐसा कभी भी आपसे नहीं चाहता। परमेश्वर उन तर्कों को, उन बलिदानों को, उन वस्तुओं के बजाय परमेश्वर चाहता है साधारण आज्ञाकारिता, सिंपल ओबीडियंस। प्रभु ने बोला, हाँ हमने कर दिया। प्रभु ने बोला, हाँ हमने कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो मस्त लगता। जब भी हम घर से बाहर जाते, हमारा छोटा बच्चा दौड़ कर आता और बोलता, जैसे कि वो बहुत पढ़ाई कर रहा, पापा मेरी पढ़ाई होने के बाद मैं कार्टून देख सकता क्या? वाह क्या सुपर है। सही में वो बहुत पढ़ाई करने वाला लड़का है क्या? उसको पढ़ाई पर बहुत इच्छा है क्या? बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहता क्या? नहीं, पर ये आपकी आज्ञाकारिता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो तुम पढ़ो, तुम्हारा होमवर्क पूरा करो। तो हम क्या बोलते हैं, वो होमवर्क के बाद में जो करना है वो अभी हम पूछ लेते, ताकि आपने सलाह नहीं दिया और अगर हमने देखा तो फिर हम पापी ठहरेंगे। इसलिए वो पहले ही पूछ लेता, पापा होमवर्क वर्क के बाद, पापा मेरी पढ़ाई होने के बाद मैं मोबाइल देख सकता क्या? मैं कार्टून देख सकता क्या? वाह, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन हमारे बच्चे को, बहुत बार हमने ऐसा किया, हमारे बच्चों को घर के अंदर हम बंद कर देते, बाहर से ताला लगाते, हम चले जाते, ठीक है? और हम स्ट्रिक्टली बताते, कोई भी आया आप दरवाज़ा नहीं खोलना, इधर की खिड़की से आप देखो, बात करो और क्या करो, बोलो मेरे मम्मी पापा नहीं है, आप बाद में आ जाओ। दोपहर के समय एक बार उनकी नानी श्रीलता, ये सब लोग आए, ये खिड़की से देखा, फिर ये बाहर खड़े हैं, उनकी नानी बोल रहे, बेटा दरवाज़ा खोल, मैं तेरी नानी हूँ। मेरे पापा ने बोला नहीं खोलना, आप मेरी नानी भी क्यों ना हो, आप खड़े रहो। मेरे पापा आने के बाद दरवाज़ा खुले। अरे बेटा मैं नानी हूँ तेरी, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, आप मेरी नानी है। बिल्कुल दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं था। थोड़े देर बाद फिर हम पहुँच गए, फिर वो बता रहा, नहीं मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। हालेलुया। कई बार प्रभु हमसे अपेक्षा करता है वो सिंपल ओबीडियंस, वो साधारण आज्ञाकारिता, जिसके अंदर सिर्फ हम प्रभु को बोलेंगे, हे प्रभु आपने जो बोला वही मैंने किया, मैं तर्क नहीं किया, मैं तर्क करूँगा भी नहीं, आज्ञाकारिता में मैं जीऊँगा। कितना अच्छा लगता। प्रभु किससे प्रसन्न होता बोलते हैं? किससे प्रसन्न होता? आज्ञाकारिता से। प्रभु इस चीज़ से कभी प्रसन्न नहीं होता। इन चीज़ों को क्या बोलता? पढ़िए एक बार, क्या लिखा है? क्या लिखा है? 23 वचन, पहला शमूएल 15 अध्याय 23 वचन, जोर से पढ़ो। हाँ, बलवा करना। बलवा का मतलब है अनाज्ञाकारिता के विरोध में विद्रोह करना। प्रभु ने हमको दिए गए काम के विरुद्ध में विद्रोह करना। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहाने हैं, हमारे पास अपनी सोच है, इसके कारण क्या करना शुरू कर देते? हम विद्रोह करते, बलवा करते। बलवा करना, विरोध करना, और कमर बांध कर विरोध करने को आगे जाते। प्रभु बोलता विरोध करना या बलवा करना, हाँ क्या है बोलते हैं? हाँ के समान है। और आगे पढ़ो। हाँ, हट करना, जिद करना। हट और जिद, समझता ना ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञाकारिता के विरोध में अगर हम हट करते, जिद करते, ऐसा नहीं ऐसा है तो ही ठीक है, वैसा नहीं वैसा है तो ही ठीक है, तब क्या बोलते हैं? हम मूर्ति पूजा किए हुए लोगों के समानता में आ जाते। मेरे प्रियो, पौलुस बोलता मुझ पर जो अनुग्रह हुआ है, प्रभु बिल्कुल भी वो व्यर्थता से मुझ पर काम नहीं किया। अपना अनुग्रह अगर आप पर प्रभु किया है तो व्यर्थता के लिए प्रभु ने आप पर अनुग्रह नहीं किया। अगर पौलुस पर प्रभु ने अनुग्रह किया तो पौलुस बोलता प्रभु का अनुग्रह कभी व्यर्थ नहीं होता। प्रभु का अनुग्रह जो हम पर हुआ है उसका पूरा पूरा काम वो अनुग्रह करता है। हालेलुया। बस उस अनुग्रह की आज्ञाकारिता में, उस अनुग्रह के उद्देश्यों में यदि हम जीना शुरू करेंगे तो मेरे प्रियो, हम प्रभु को खुश करने वाले ठहरेंगे।
प्रभु को महिमा देने वाले ठहरेंगे, प्रभु को गौरव करने वाले ठहरेंगे और प्रभु की बढ़ाई करने वाले ठहरेंगे। मेरे प्रियो, एक बार फिर से रिपीट कर रहा, शमूएल क्या कर रहा? रिपीट कर, एक बार याद कर। क्या बोल रहा? एक बार याद कर। 15 अध्याय का 17 वचन। देख, तू तेरे घराने में सबसे छोटा था, तेरा घराना कोई बहुत बड़ा नहीं था, तू बहुत बड़ा कौन सा तो भी खान बोलते ना, वैसा कुछ भी नहीं था, पर मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे अभिषेक किया। आपको मालूम है अनुग्रह का मतलब क्या है? जब हम अयोग्य रहते तब परमेश्वर हमको योग्यता में लेकर आता, उसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, अनुग्रह। जब हम लायक नहीं रहते, प्रभु हमको लायकी देता, उसको अनुग्रह बोलते हैं। अनुग्रह किसको बोलते हैं? जब हम लायक नहीं रहते तब परमेश्वर क्या करता? हमको, जोर से बोलो, लायकी देता। परमेश्वर शमूएल शाऊल को बोल रहा है, हे शाऊल, तू क्या समझता तू लायक था, तू इस योग्य था? वो तो परमेश्वर था जो तुझ पर अनुग्रह किया, जो तुझ पर दया किया, जो तुझ पर कृपा किया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज जिस स्थान पर आप खड़े हैं, जिस जगह पर आप खड़े हैं, जिस जगह तक आज आप आए हैं, जिस स्थान तक का परमेश्वर आपको लेकर आया है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। ये हमारी लायकी या हमारी योग्यता या हम इतने सुंदर है, हम इतने सामर्थ्य है, हम इतने धनवान है, हम इतने अच्छे हैं करके हम यहां तक नहीं आए। शमूएल शाऊल को याद दिला रहा, हाउ कैसे परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। तू तो लायक नहीं था, तू तो योग्य नहीं था, तू तो बिल्कुल छोटा है, तुझको कोई चुनकर भी कुछ नहीं दे सकता, वो तो परमेश्वर ने तुझको अनुग्रह किया ना। ठीक है, फिर आगे बोलता 18 वचन में, परमेश्वर ने तो तुझको एक छोटा काम बताया था। प्रभु अनुग्रह देता ऐश करने के लिए नहीं, जो मैंने पहले बोला, अनुग्रह हुआ करके पाप पर पाप करने के लिए नहीं। प्रभु तुझको अनुग्रह दिया, तुझको अभिषेक दिया कि तू उसकी आज्ञाकारिता में जिए। हालेलुया। किस में जिए? परमेश्वर की आज्ञाकारिता में। उसको बोला, परमेश्वर ने तो तुझको एक सिंपल आज्ञाकारिता दिया था, अमालेकियों को नष्ट कर, अमालेकियों को खत्म कर, अमालेकियों को पूरी तरह से मिटा डाल। पर तूने क्या किया? क्या किया बोलते, एक बार पढ़ो, पहला शमूएल 15 का 18, जल्दी पढ़ो, जल्दी, हमारा समय खत्म हो रहा है। हाँ और यहोवा ने हाँ मुझे यत्न करने की आज्ञा दी हाँ और कहा, हाँ जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर। हाँ, ठीक है, फिर 19 वचन पढ़ेंगे। हाँ, फिर तूने किस लिए यहोवा की वह बात टालकर टूट के, हाँ, लूट पर टूट के। वाव, बड़ा अजीब लगा मुझको ये पढ़ने के बाद, लूट पर टूट के। क्या बोल रहा है? आश्चर्य तरीके से शमूएल बोल रहा, तू क्यों ऐसा किया, तू क्यों ऐसा किया? यहोवा की बात टालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। कई बार हम लोग हमारे जिंदगी में क्यों ऐसा करते समझ में नहीं आता। परमेश्वर की आज्ञा को टालकर हम वो काम कर देते जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है। अनुग्रह इसीलिए नहीं हुआ, दया इसीलिए नहीं हुआ, कृपा इसीलिए नहीं हुआ कि हम पाप पर पाप करते रहे। अनुग्रह इसलिए नहीं हुआ कि हम अनाज्ञाकारिता में जिए। दया इसलिए नहीं हुआ कि हम हमारी इच्छाओं में जीते हुए बार बार परमेश्वर को शोकित करें, परमेश्वर के दृष्टि में जो बुरा है वो करें। इसके लिए हम पर दया नहीं हुआ, इसके लिए हम पर कृपा नहीं हुआ, इसके लिए हम पर यह अनुग्रह नहीं हुआ कि बार बार हम परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा है उसे कर कर हम लोग जिंदगी जिए। मेरे प्रियो, आज इस जवान के द्वारा हम सीखते हैं प्रभु के उस अनुग्रह को। योग्यता के बावजूद प्रभु ने उसको योग्यता दिया। अयोग्य था, गिनती में नहीं आता था, कोई भी को सचमुच ये उपयोगी होगा ऐसा नहीं लगता था। अयोग्यता के बावजूद प्रभु ने उसको चुन लिया, उसको राजा बनाया। और प्रभु सिंपल आज्ञाकारिता उससे चाहता था, पर उसको ऐसा कैसा लगा कि प्रभु की बातों से बढ़कर उन चीज़ों पे ध्यान दे जो हमारे मन को अच्छे लगते, उन चीज़ों पे ध्यान दे जो इतने मायने नहीं रखते, उन चीज़ों पे ध्यान दे जो चीज़ें सही में हमारे लिए आशीष का कारण नहीं, उन्नति का कारण नहीं, उन चीज़ों पे ध्यान
ध्यान दे जो सचमुच में शारीरिक है, आत्मिक नहीं है। उन चीजों पे ध्यान दे जो सचमुच प्रभु को आनंद देने वाले नहीं है। उन चीजों पे ध्यान दे जिसके द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहरा? बुरा ठहरे। प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त हम लोग क्या आज परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर उन चीज़ों को ध्यान दे रहे, उन चीज़ों को कर रहे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है? एक बार हम अपने आप को जांचने की बहुत ज़रूरत है। इस व्यक्ति का जीवन, अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति का जीवन ऐसे परिस्थितियों में देखते हैं। और एक जवान के बारे में हम लोगों ने बताया था। कौन था? यरोबाम। यरोबाम इब्राहिम के घराने का था। परमेश्वर ने उसको मुफ्त में 10 गोत्रों का राजा बना दिया था। बाइबल ऐसा बताता, पहला राजा 12 अध्याय 26 से 28 तक, जैसे वो राजा बन गया, अपने राज्य को स्थापित किया, बाइबल बोलता तब वो सोचने लगा। क्या सोचने लगा? कहीं मेरा राज्य जाएगा तो नहीं, मेरा सिंहासन नष्ट तो नहीं होगा, मेरा अधिकार खत्म तो नहीं होगा करके 2 बछड़ों को तैयार कर इस्राएल के सामने रखकर तुम यरूशलेम जाके परमेश्वर की आराधना नहीं करना, सुलेमान राजा ने बनाए हुए उस परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु को बलिदान नहीं चढ़ाना, वहां प्रार्थना नहीं करना, वहां पे प्रभु का गौरव नहीं करना। क्या करना? इन बछड़ों की आराधना करो और क्या करो? यही तुम्हारा परमेश्वर है करके मानो। जिस परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, जिस परमेश्वर ने उसको सिंहासन दिया, अगर उस परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लोगों को चलाता तो क्या उसका राज्य स्थिर नहीं रहता? वो अपने जगह को बना के रखने के लिए, अपनी स्थिति को बना के रखने के लिए, जिसे परमेश्वर ने दिया, प्रभु ने उस पर अनुग्रह किया, प्रभु ने उसको दया दिया, वो इस योग्य नहीं था कि 10 गोत्रों का राजा बन जाए। प्रभु ने वो अनुग्रह दिया, पर उस चीज को जैसे क्या मैं कमा लिया, मेरे हाथों से मैंने कमाया, जिसको मुझे सुरक्षित रखना है, कर क्या किया? बोलते इस्राएलियों को पाप कराया। और बाइबल बोलता हर बार जब राजाओं की किताब पढ़ते तो नहीं बोले तो भी कई बार यरोबाम जैसा पापी, अनुग्रह प्राप्त व्यक्ति, प्रभु की दया को प्राप्त व्यक्ति, अनुग्रह के उद्देश्यों में जीने के बजाय पापी, यरोबाम जैसा पापी, और यरोबाम जैसा पापी कोई नहीं था जिसने इस्राएल को पाप में लेकर गया करके कई बार यरोबाम के बारे में ये बोला जाता कि उसने इस्राएल को पाप में गिराया। मेरे प्रियो, पौलुस बोलता, क्या बोलता पौलुस क्या बोलता? जो से पढ़ो एक बार, पहले कोरिन्थियों 15 अध्याय का 10 वचन। क्या बोलता पौलुस? हाँ, वाह, वो बोलता प्रभु जो अनुग्रह करता वो व्यर्थ नहीं हुआ। और आगे कई बार हम यहाँ तक रुकते, क्या कहाँ तक रुकते? अनुग्रह हुआ बस हो गया, हम कुछ भी करेंगे। नीचे पढ़ो, क्या बोलता वो? परंतु मैंने परिश्रम किया। किस चीज के लिए? अनुग्रह के उद्देश्यों में जीने के लिए मैंने परिश्रम किया। मैंने उन स्वार्थ को जो यरोबाम के समान मेरे अंदर आता था, मैं हर दिन उसको मारता था, मैं मेरे शरीर को मारा, कूटा, अपने वश में रखा कि प्रभु ने जो अनुग्रह दिया उस अनुग्रह के उद्देश्यों में मैं बना रहूं। प्रभु ने जिस बुलाहट से मुझे बुलाया, प्रभु ने जो दया मुझ पर की, वो दया में मैं स्थिर रहूं, इसलिए मैंने परिश्रम किया। क्या परिश्रम किया? वो अपने शरीर को मारा, अपने शरीर को कूटा, उन भावनाओं को सूली पे चढ़ा दिया, अपने अभिलाषाओं के साथ वो क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि अनुग्रह के उद्देश्य उसके जीवन में पूरे हो जाए। कई बार हम अनुग्रह को तो चाहते हैं, पर अनुग्रह के उद्देश्यों में बने रहने के लिए हम परिश्रम करना नहीं चाहते। पौलुस और एक बात बोलता, कुलिस्सी की पत्री 1 अध्याय 29 वचन। हम समाप्त करने जा रहे हैं। कुलिस्सी की पत्री 1 अध्याय 29 वचन। कोई भी एक जन जोर से पढ़े, हम समाप्त करने जा रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए कि उसके अनुग्रह के द्वारा जो सामर्थ मेरे अंदर काम करता है, जो बदलाव की आत्मा, जो मन परिवर्तन की आत्मा अगर शाऊल में उंडेली गई तो मेरे ऊपर उंडेली जाती है। वो पवित्र आत्मा जो शाऊल को कायल कर अपने उद्देश्यों के लिए क्रोध को डाला था, परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके आत्मा से मेरे अंदर, मेरे हड्डियों में,
मेरे हृदय में भी वो आग लगाता है उस शक्ति के द्वारा। हाँ बोलो जोर से। हाँ बड़े सामर्थ के साथ मेरे अंदर प्रभाव डालती है। हाँ हाँ उस सामर्थ में बने रहने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के उद्देश्य में रहने के लिए मैं तन मन लगाकर कोशिश करता हूं। मेरे तन से, मेरे मन से मैं वही करना चाहता हूं जो अनुग्रह प्रभु ने मुझे दिया है। मैं उस उद्देश्य में बना रहना चाहता हूं, वही चीजों को मैं करना चाहता हूं। मेरे तन को मैं बताता, मेरे मन को मैं बताता, मैं मेरे मन को, मेरे तन को अपने नियंत्रण में रखता, उसको सिखाता, उसको समझाता, हे मेरे मन ऐसा नहीं ऐसा है करके प्रभु की आज्ञाकारिता में रहने के लिए। और क्या कहता है दूसरा कोरिन्थियों 10वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, बोलता है वो मैं अपने भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने सोच को प्रभु की आज्ञाकारिता में लाकर पटक देता और बोलता कि सिर्फ प्रभु की आज्ञाकारिता मेरे जीवन के द्वारा पूरी हो, ताकि ये अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है क्या नहीं होना, बोलते क्या नहीं होना। एक बार ये पढ़ो, हम खत्म करेंगे। जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 10 वचन क्या बोलते हैं, पढ़ो एक बार जोर से। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है, हाँ वो बेकार नहीं जाना। जो अनुग्रह प्रभु ने मुझ पर किया है वो बेकार नहीं जाना, बेकार नहीं होना, वो बेकार नहीं जाना। क्या प्रभु का अनुग्रह बेकार होता क्या? नहीं, वो अपने सामर्थ्य को आपके अंदर देता है, शक्ति को देता है, मन परिवर्तन को देता है, वो सामर्थ्य को, वो प्रभाव को डालता है कि आप उस अनुग्रह के उद्देश्य में जीवन जिए। पौलुस बोलता वो अनुग्रह जिस उद्देश्य में मुझे चला रहा था, मैं तन मन लगाकर उस उद्देश्य में जीने की कोशिश किया। मैं दूसरों के कामों में हाथ डालने का कोशिश नहीं किया। प्रभु जो मुझको दिया है उसमें बने रहने के लिए मैं तन मन लगाकर परिश्रम किया। आज मेरे प्रियो, क्या आप पर यह अनुग्रह हुआ है? आप ये दया को प्राप्त किए हैं? इस दया में, इस अनुग्रह में जो हमको मिला है उसमें बने रहने के लिए हम समर्पित होंगे, आज्ञाकारिता में रहेंगे, प्रभु को बोलेंगे हाँ प्रभु मुझ पर जो दया तूने किया पिता वो व्यर्थ नहीं जाएगा पिता, मैं भी परिश्रम करूँगा, मैं भी तेरी महिमा करूँगा करके हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब अपने आंखें बंद करेंगे। प्रभु मैं यीशु के नाम में तेरे चरणों में आता, आज तेरे प्रिय प्रभु तेरी बातों को उन्होंने सुना, अनुग्रह के उद्देश्यों में बने रहना पिता, जिसके लिए पौलुस बोलता तेरा अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि तूने मुझे योग्य समझा और मैं इस योग्यता में बने रहने के लिए अपने आप को समर्पित किया। हे प्रभु आपके लहू के द्वारा आपने हमें खरीद कर इस योग्य बनाया कि आज जिस जगह पे हम खड़े हैं वहां पे हम खड़े रह सके पिता। इस योग्यता को आपकी दया से आपने दिया पिता, तो होने दो यीशु, इस दया में, इस अनुग्रह में हम स्थिर रहकर उसके द्वारा प्राप्त शक्ति के द्वारा, जैसे पौलुस बोलता मैं जो कुछ हूँ उसके अनुग्रह के द्वारा हूँ, उस अनुग्रह में हम बने रहकर, उस अनुग्रह की आज्ञाकारिता में जीकर, अनुग्रह के उद्देश्यों को पूरा कर कर हम भी ये बोले कि हम जो कुछ है पिता वो तेरे अनुग्रह से है पिता, ना कि हम ये कहे मेरे घमंड से, मेरे शक्ति से, मेरे बल से, मेरे सामर्थ्य से। मैं तुझे धन्यवाद देता, सारी महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता।